गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। और देखिए रोज की तरह आज भी अपना एक न्यू टॉपिक आ रहा है। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं उससे पहले अपन एक योजना बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, योजनाएं जो होती हैं जिसको अपन बोलते हैं प्लान करना, कि देखिए आज जैसे मान लो आप लोगों ने इंग्लिश सीखने का डिसीजन लिया, लेकिन आप इंग्लिश को यूज कब करोगे। तो देखिए आने वाले टाइम में हम लोग कोई भी प्लान करके चलते हैं आने वाले समय के लिए, अपकमिंग टाइम के लिए। तो देखिए सबसे पहले इंसान करता है उसके लिए प्लान, यानी योजना बनाता है, और योजना बनाता है उसके बाद में वो काम करता है। तो देखिए आज मान लो जैसे आज अपन क्लास लेंगे, तो ले रहे हैं और लेंगे आने वाले टाइम के लिए है। तो देखिए आने वाला टाइम होता है सर फ्यूचर, और फ्यूचर को शो करता है विल। तो देखिए विल का मतलब क्या होता है, विल का मतलब पावर भी होता है, जैसे अपन बोलते हैं विल पावर यानी मेरी ताकत। और देखिए किसी भी काम को करते हैं तो ताकत की जरूरत होती है। तो पास्ट जैसे अपन ने पास्ट पढ़ा, प्रेजेंट पढ़ा, उनमें अलग अलग टाइम वर्ड आ रहे थे। तो देखिए अब आ रहा है विल, और विल शो करता है फ्यूचर को, और फ्यूचर की सेंस के लिए हम विल टाइम वर्ड को पढ़ेंगे। तो देखिए 100% जब किसी काम को हम बोलते हैं कि मैं ये काम करूंगा या मैं नहीं करूंगा, तो वहां पे अपन यूज करते हैं सर विल को। और विल एक सिंगल टाइम वर्ड है फ्यूचर के लिए। इसके साथ एक सेल भी आपने देखा होगा, लेकिन सेल का यूज आजकल स्पोकन में कोई नहीं करता है, और सेल का यूज कहीं दूसरी जगह पे बताया गया है जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो देखिए विल अकेला टाइम वर्ड है। इट मींस कि फ्यूचर में मे बी सिंगल, मे बी प्लूरल, कोई भी हो, सिंगल हो, प्लूरल हो, उन सब के साथ में क्या आएगा, विल आएगा। और देखिए विल जैसे अपन किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं, जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या आप मिठाई खाओगे, विल यू टेक स्वीट, विल यू टेक स्वीट। तो देखिए यहाँ पे टाइम वर्ड को लगाते ही ये बन गया सर क्वेश्चन। और देखिए अपन जैसे ही किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं विल यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को करोगे। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश। देखिए इसको आप लोग पढ़ते हो लर्न, लेकिन इसमें आर साइलेंट है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं लर्न। क्या बोलते हैं, लर्न। तो देखिए विल यू लर्न इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश तो आप सीखेंगे, क्या आप धारा प्रवाह इंग्लिश सीखेंगे, विल यू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप को विश्वास के साथ इंग्लिश बोलेंगे, विल यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली या कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली मींस विश्वास के साथ, और फ्लुएंटली मींस प्रवाह के साथ। तो देखिए क्या आप इंग्लिश, जैसे एक इंग्लिश मैं बोलता हूं आई स्पीक इंग्लिश, और एक बहुत से बच्चे बोलते हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है, वो बोलते हैं आई स्पीक इंग्लिश। तो देखिए ये वे होता है प्रैक्टिस का, कि जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना अपना फ्लो आता है। तो उस फ्लो को हम बोलते हैं फ्लुएंटली, यानी प्रवाह से या धारा से या धारा के साथ। तो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप लोग भी क्या करिए कि इंग्लिश है वो प्रवाह के साथ बोलिए। तो क्या आप इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, और आपका जवाब होता है यस आई विल स्पीक इंग्लिश। अब देखिए आई विल स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने एक्शन किया फर्स्ट का यूज, ठीक है। इसके बाद देखिए आई और विल को हम जब शॉर्ट में लिखते हैं तो लिखा जाता है ऐसे करके, और इसका उच्चारण करते हैं आयल। जैसे आई विल आयल, ही विल हियर, सी विल सीयल, दे विल देयर, और आयल वियल हियर सीयल देयर। इस तरीके से हम यूज करते हैं विल का शॉर्ट के रूप में। अब देखिए इसके बाद जैसे आपने कहा, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप लड़ाई करोगे, विल यू फाइट, क्या आप गाली दोगे, विल यू अब्यूज। तो आपका आंसर आता है मैं गाली नहीं दूंगा। तो देखिए आई विल नॉट, और एक्शन फर्स्ट का यूज करते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है कि विल और नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वांट। क्या बोलते हैं, वांट। लेकिन देखिए एक और वांट होता है
जिसको अपन WANT लिखते हैं, इसका मतलब होता है चाहना, और यहाँ पे जो वांट है इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है और ये विल नॉट है। इस वांट के बाद में टू आएगा और इस वांट के बाद में एक्शन आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप दिल्ली जाएंगे, तो आपने कहा विल यू गो दिल्ली, आपका रिप्लाई आया आई विल गो दिल्ली और आई वॉन्ट गो दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्या आप मेरा साथ दोगे, विल यू सपोर्ट मी, और आपने रिप्लाई किया मैं आपका साथ दूंगा, आई विल हेल्प यू या सपोर्ट यू, और मैं आपका साथ नहीं दूंगा गलत कामों में या गलत काम के लिए, तो आई वॉन्ट हेल्प यू फॉर बैड वर्क या बैड वर्क। तो क्या आप कोई भी काम करोगे, विल यू डू एनी वर्क। क्या आप अमेरिका जाओगे, विल यू गो अमेरिका, मैं जाऊंगा आई विल गो अमेरिका, और मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा आई वॉन्ट गो अमेरिका। तो इस प्रकार से देखिए हम विल का यूज करेंगे। और यहाँ पे आप सिंगल टाइम वर्ड देख रहे हो, उसका मतलब है कि चाहे पास्ट फ्यूचर में चाहे आप ही यूज करो, चाहे सी करो, चाहे वी करो, चाहे दे करो, चाहे आई करो, सबके साथ में ऑल सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे, हम विल का ही यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने देखिए बोला कि सेल को फ्यूचर में से हटाया तो इसका यूज कहां पे चला गया। तो देखिए पहले विल के लिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग एक्शन लिखिए, जैसे अर्न मनी पैसे कमाना, अर्न मनी, या बोरो मनी, जैसे बोरो मनी, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरो मनी, और उधार देना LAND, लैंड मनी। देखिए लैंड एक तो ये होता है और एक होता है LEND, तो यहाँ पे उधार देना है वो होता है LEND और LAND होता है जमीन। तो देखिए लैंड मनी का मतलब होता है उधार देना और उधार लेना बोरो मनी। इसके बाद जैसे गो टू पिकनिक या गो ऑन पिकनिक, यानी पिकनिक पे जाना, घूमने के लिए जाना। तो ये देखिए फॉर एक्शंस हैं जिनको आप विल के साथ में यूज करेंगे। इसके बाद बात आती है अपनी कि हम शैल का यूज कहाँ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कि जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे इंसान का अंदाज बदलता है, एसेंट बदलता है, स्टाइल बदलता है। तो देखिए उस स्टाइल में आजकल हम लोगों ने क्या यूज किया है शैल का, कि कोई भी सेंटेंस अपन बोलते हैं तो देखिए काम को करने से पहले इंसान परमिशन लेता है, और परमिशन लेते हैं तो वहां पे मे का भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे सकना सेंस आती है, और जब हम सेल का यूज करते हैं तो वहां पे आता है सेल आई और एक्शन फर्स्ट का यूज करेंगे। तो देखिए शेल का यूज जब भी कोई वाक्य बोलते हैं और उसमें आता है लास्ट में ऊ की सेंस आती है, जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं। तो देखिए यहाँ पे ऊ की सेंस आई, क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो देखिए यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं हम लोग किसी भी काम को करने के लिए, और ये प्रेजेंट का यूज है, इसमें फ्यूचर का नहीं है, इसका है प्रेजेंट का। कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति से परमिशन लेते किसी काम को करने की, तो वहां पे आजकल हम लोग सेल का बहुत ज्यादा यूज देख रहे हैं। तो देखिए आप लोग सेल का यूज करेंगे तो ये वाली सेंस आएगी जिसको अपन हूं बोलते हैं हिंदी में, जैसे क्या मैं अंदर आ जाऊं, शैल आई कम इनसाइड, क्या मैं लिख लूं, शैल आई राइट, क्या मैं पढ़ाई कर लूं, शैल आई स्टडी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, शैल आई आस्क वन थिंग। तो देखिए इस तरीके से आप शैल का यूज कर सकते हैं जिसके साथ एक्शन फर्स्ट ही आएगा और शैल से सिर्फ क्वेश्चन किया जाएगा परमिशन लेने के लिए। सेंस उनकी आएगी और सकना में आती है जिसको अपन बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे क्या मैं बैठ सकता हूं, मे आई सिट। और शैल में और मे में क्या डिफरेंस है, सिर्फ शैल में और मे में सकना सेंस आती है, शैल में उनकी सेंस आती है लास्ट इन द हिंदी वर्ड। जैसे क्या मैं आपकी फोटो ले लूं, शैल आई टेक अ फोटो, शैल आई टेक ऑफ योर फोटो। जैसे क्या मैं आपका पेन ले लूं, शैल आई टेक योर पेन। और मे में यूज करेंगे तो बोलेंगे क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, मे आई टेक योर पेन। तो ये डिफरेंस है और इस तरीके से शैल का यूज करते हैं जिसको फ्यूचर में से हटा दिया और प्रेजेंट में आ गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका विल और शैल। दैट्स ऑल माय गाइस।